नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो जायाणां नमो लोये सव्वसाहुणं येषु पञ्च नमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वारिरागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं विश्वे सदा मङ्गलकेलिमालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरं धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिम् सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वल कीर्तिशारदचन्द्रिकामिव परां लोकोत्तरम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शनसागरोर्विजयते सद्धर्मसंरक्षक राय गिहे जगगुरुणा जह भणिया अभय पुट्ठे न आनंद उपकारी जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्रीमान रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराजा सावक जीवन की गरिमा, सावक जीवन का महत्व, कितना जबरदस्त पुण्य का उदय होता है तब उस आत्मा की, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा सावक, ये 3 अक्षर वाले जीवन के अंदर उसकी प्रतिष्ठा होती। महान पुण्य के उदय से उस सावक कुल के अंदर जन्म प्राप्त हो गया और जन्म होने के बाद वो सफल कैसे बने। मिल जाना चीज अलग है और फलना चीज अलग है। छोटे बालक को भी बहुत सी बार हीरा मिल जाता है, बड़ा कीमती रत्न भी मिल जाता है, मगर चॉकलेट की लालच में या बिस्कुट की लालच में वो बालक हीरा को भी सामने वाले को दे देता है। वैसे ही रंग और राग के अंदर, मोह और द्वेष के अंदर बहुत सी बार अपन अपनी गरिमा को भी भूल जाते हैं, गरिमा को भी अपन बिसर जाते हैं। प्रवचन से सब ही प्राप्ति हो जाती है ऐसा दावा नहीं है, मगर प्रवचन से परिवर्तन अवश्य आ सकता है। प्रवचन से परमात्मा की पहचान हो सकती है। प्रवचन से देवगुरु और धर्म प्रत्यय की अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास दृढ़ बन जाता है। कभी कभार मन के अंदर जो मान आता है, अभिमान आता है, बड़प्पन आता है, तब अपन को यह लगता है कि नहीं, मैं तो बालक हूँ, मेरे परमात्मा, मेरे गुरु मेरे लिए एक उच्च स्थान पर विराजमान है। उनके प्रति और उनके लिए मेरे मन के अंदर कोई विकल्प संकल्प आया नहीं आना चाहिए। यह जो पश्चाताप की पावक अग्नि आत्म मंदिर के अंदर तब ही जल सकती है जब अपन इन गुणों को समझे हुए हो, सुना हुआ हो या सीखा हुआ हो। आचरण सबका सब भले ना हो सकता हो, मगर समझ
व्यक्ति को कुएं में से गिरने से बचा लेती है। अंधा व्यक्ति होता है, वो चलता ही रहेगा, उसको पता नहीं होगा कि आगे कुआं है तो गिरेगा, हाथ पांव टूटेंगे, खड्डा होगा तो गिर सकता है। मगर आँख खुली होती है, अलर्ट हो जाता कि सामने नाग आ रहा है, सर्प आ रहा है, भैंस आ रही है, बैल आ रहा है, तो अपना बचाव कर सकता है। तो ज्ञान भी यही है कि चक्षु को खोलना, अज्ञान को हटाना। इसलिए अभय कुमार ने भगवान को पूछा कि प्रभु हमारी कुछ विधि बताओ। नामाई चौभेयो सड्डो भावनित अहिगारो तिविहो भाव सड्डो दंसन वय उत्तर गुणे ही। जीवन के अंदर नाम के सावक बहुत बार बन गए अपन, जैन नामधारी, गुण कुछ नहीं, आचार कुछ नहीं, विचार कुछ नहीं, क्रिया कुछ नहीं। स्थापना यानी जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गुण की गरिमाएं प्राप्त कर ली है, ऐसे श्रद्धेय व्यक्ति होते, उनकी स्थापना होती है, उनको याद किया जाता है, उनके फोटो तख्ती वगैरह लगाई जाती है। वो स्थापना श्रावक। द्रव्य श्रावक सिर्फ लोभ और लालच, सिर्फ दिखावा और यश कीर्ति, उसके अलावा कुछ नहीं। धर्म से कोई निस्बत नहीं, क्रियाओं से कोई निस्बत नहीं, धर्मी व्यक्तियों से कोई अटैचमेंट नहीं, उनकी कोई अनुमोदना नहीं। बस मेरा क्या है, मेरा क्यों नहीं। वह कैसे आगे बैठ गया, वह कैसे आगे आ गया। आगे बैठने का, आगे आने का और मेरा नाम सबसे पहले लेने का मोनोपोली है मेरी। वह द्रव्य सावक है सब। भाव सावक तो उसे कहा जाता है कि अच्छी जगह पर बैठा हो, हवा फूल आ रही हो, अनुकूलता वाली जगह हो, अनुकूलता वाला सब स्थान हो, मगर जब उसे पता पड़े कि कोई तपस्वी आया है, उसको आज 18वां 15वां या 10वां उपवास है और उसको ही ज़्यादा इस जगह पर बैठने से साता रहेगी, खुद की जगह खाली करके उसको दे दे, उसे कहा जाता है धर्म प्रत्यय का प्रेम, धर्मी प्रत्यय का प्रेम, त्याग प्रत्यय का प्रेम। इसलिए अपन को इस द्रव्य का भी ज़्यादा महत्व नहीं बताया है, क्योंकि लोभ लालच वाले तो जहाँ प्रभावना ज़्यादा मिलेगी वहाँ चले जाएंगे, हैं, जहाँ खाने पीने का मुफ्त में मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, हैं। अनुकूलता, आत्मा ने अनुकूलता तो हर भाव में देखी है। कीड़ी जैसी, कीड़ी के भाव के अंदर भी आप देखो ने, घासलेट का टिपा डालो ने, कीड़ी अब सब भग जाएगी। और शक्कर की टुकड़ी वहां रख दो ने, बिना बुलाए हजारों लाखों की संख्या में कीड़िए आ जाएगी। એટલે એ आत्मा ने एक भाव भी ऐसा नहीं किया जिस भाव में अनुकूलता न देखी हो और अनुकूलता को न चाहा हो। रोगे महोत्सवा, धर्म को समझा हुआ व्यक्ति तो यह सोचता है कि कष्ट आया है इन्हें तो बस अभी सहनशीलता है तो कष्ट सहन कर लूंगा तो कर्म निर्जरा हो जाएगी। पर धर्म को समझा हुआ नहीं होगा ने तो आर्त ध्यान करेगा, रौद्र ध्यान करेगा, हैं, किसी को दोष देगा, किसी के लिए गलत बोलेगा और दूसरे डबल कर्मों का बंधन कर लेगा। इसलिए अपन को यहाँ पर बताया कि तिवियो भाव सड्ढो, 3 प्रकार के उत्तम प्रकार के श्रावकों की व्याख्या शास्त्रों के अंदर बताई है। दमसन वय उत्तर गुणहिम, सबसे पहला भाव श्रावक के 3 लक्षण में दर्शन श्रावक पहला नंबर में बताया है। यानी अवृत्ति का भले उदय हो, पचखान भले बिल्कुल ना कर सकता हो, मगर धर्म प्रत्यय की आस्था ने श्रद्धा और विश्वास समर्पण भाव तो अविहर एकदम अड़ग जिसका है वो दर्शन श्रावक कहा जाता है। अपन दृष्टांत भी देख लिए है। तत्वाद श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों के प्रति श्रद्धा, सच्चा यही है, मेरे से नहीं होता है, बाकी सच्चा यही है। बस इस प्रकार की मन की परिणति चाहिए, मन के भाव चाहिए। इसलिए पुण्यवानों, पदार्थ का यथार्थ बोध, धर्म के प्रति, धर्म तत्वों के प्रति, देव गुरु के प्रति विश्वास, आस्था, श्रद्धा, समर्पण, ये जब जीवन में आता है ने
तब सम्यक दर्शन अपना निर्मल बनता है। और सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन जैन परिभाषा है, पर उसका व्यवहारिक शब्द है श्रद्धा, विश्वास। हाँ, कभी धर्म किया चालू ने ऐसे समझ लो कि हमने धर्म किया ना, हमारे दुख चले जाए, नहीं चले जाएंगे। प्रार्थना, प्रतीक्षा और जीवन के अंदर परिणति जब बढ़ती जाएगी वैसे अपने कर्म टूटते जाएंगे। प्रार्थना चालू रहेगी, फिर प्रतीक्षा, यानी उतावल नहीं है, उतावल नहीं। हाँ, अभी गोली लिया न अभी शक्ति आ जाए, ऐसा नहीं। अभी इंजेक्शन लिया एक सेकंड में बुखार उतर जाए, ऐसा नहीं। कभी टाइफाइड होता है, कभी डेंगू होता है, तो 8-10 दिन भी चलता है। एकदम के गोली यानी इंजेक्शनों से वो भी नहीं जाता है? तो इसलिए एक सबूरी यानी प्रतीक्षा रहनी चाहिए। मैंने प्रार्थना चालू की है, मैंने परमात्मा से सेतुबंध चालू किया है, मैंने देवगुरु धर्म से मेरा रिलेशन चालू किया है। धीमे धीमे अवश्य मेरी अर्जी पास होगी और नंबर मिल जाएगा। टेलीफोन का भुंगरा लगा के रखो हैं, और लगाने के साथ ही टेलीफोन स्टार्ट होता है। और म्यूनसिपाल्टी वाला 1-2 बार आएगा, देखेगा, चक्कर कटाएगा, और उसको भी थोड़ा बहुत गुरु पूजन करना ही पड़ता है। और सब कितने क्रियाओं में से आप पसार होते हो, तब वो जाकर भुंगरा आपके घर में लगता है, नंबर मिलता है। और आपको भगवान ही ऐसे मुफ्त में सस्ते, अरे आपको एक है वो, मगर उनके लिए तो अपने जैसे अनेक हैं। तो वो कितने के ऐड कर, वो क्या बोलते, रिसीव करेंगे। कितने रोज के 500-700 फोन आते हो तो भी थक जाते हो आप लोग, अपन लोग थक जाते हैं। तो जिनको रोज के लाखों करोड़ों फोन आते हो, उस आदमी की हालत क्या होती है? कभी सोचते हो? कभी धन्यवाद देते हो उनको? रोज उठो तब भी प्रभु को, देव गुरु को धन्यवाद दो। जब सोवो तब भी धन्यवाद दो कि आज मेरा दिन इतना शांति से गुजरा है। प्रभु तेरा बहुत बड़ा उपकार है। अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। उसका मैं शरणा स्वीकारता हूँ। किसका? कोई व्यक्ति का नहीं है। अरिहंत, कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर जो अरिहंत बन गए, जो सिद्ध बन गए, जो आचारों से युक्त है, ऐसे आचार्यों को हमारा नमस्कार है। ओझाय मतलब जो हमेशा स्वाध्याय में रहते हैं, पंचायती में नहीं हो। हाँ, अपन सच्चे, बाकी सब झूठे, ऐसी पंचायती में नहीं। हाँ, भगवान का धर्म सच्चा है। जो परमात्मा के धर्म के अनुसार जो भी चलते हैं वो सब अच्छे हैं। बस बुरे तो दुनिया में कोई है नहीं। बुरे जो देखने में चला, मुझसे बुरा न कोई। जब देखा अपन आप को कि मुझसे बुरा न कोई, अपने से बुरा कोई नहीं। अपन एक सेकंड में तो गुस्सा आ जाता है, एक सेकंड में गाली गलौज कर देते, एक सेकंड में किसी की क्रिटिसाइज कर देते, एक सेकंड में अपन अच्छा देखने के बदले क्या देख लेते हैं? बुरा ही देख लेते। अच्छा ये 100 है वो नहीं देखते, मगर 2 बुराई है उसको भी पकड़ लेते। एक बाजू विष्टा पड़ी और एक बाजू कमल पड़ा और गुलाब का फूल पड़ा, तो किसको लेना चाहिए? गुलाब के फूल को लेना चाहिए। विष्टा को क्यों अपन स्पर्श करे? वहां तो नाक दबा देते अपन। तो बस जहाँ अवगुण है, जहाँ दोष है, जहाँ क्रिटिसाइज है, जहाँ निंदा है, वो सारी विष्टाएं है। इसलिए दर्शन यानी श्रद्धा, मार्ग गुणों से युक्त मेरे भगवान है, 18 दूषणों से रहित मेरे परमात्मा है। ऐसे वितराग प्रभु मेरे सुदेव है, उनको हमारा नमस्कार है। जो राग का, द्वेष का, मोह का, ममत्व का त्याग करके सिद्ध अवस्था को, वितराग अवस्था को प्राप्त किया है। ऐसे प्रभु की भक्ति से जन्म मरण की परंपरा का नाश होता है, नष्ट होती है परंपरा। इसलिए पुण्यवानों, वितराग प्रभु ने बताया हुआ अहिंसा, संयम और तपमय जो धर्म है, जहाँ पर अहिंसा है, हर आत्मा को, हर जीवात्मा को, हर जीव को, छोटा में छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को बचाने की जहाँ पर बात है, वो अहिंसा है। चलते फिरते भी हमसे कोई विराधना ना हो जाए, कोई जीव की हमसे कोई
स्खलना ना हो जाए, उनका जीव हमारे से न चला जाए, ऐसा दयामय धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छंडिए, जब लग घट में प्राण। जहाँ तक हमारे हृदय में, हमारे इस कलेवर में, शरीर में जीव है, आत्मा है, वहाँ तक हमारा लक्ष्य एक ही है कि हम किसी को जिला कर फिर जीवे, हम किसी को मददगार बनकर ही हमारे साधनों का हम उपयोग करें। ऐसी अहिंसा मनसा, वचसा और कायसा, 3 प्रकार से अहिंसा का पालन होता है। एक तो मनसा यानी मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना। कोई अपने लिए बुरा बोला हो या बुरा बोलता हो तो समझना कि पूर्व भव के कोई लेन देन हमारी बाकी रह गई। मेरे मन में तो मैत्री भाव है, प्रेम है, वात्सल्य है, मगर उसके मन में मेरे प्रति क्या है? द्वेष है। सबको सन्मति दे भगवान। तब क्या कहने का अपन? सबको सन्मति दे भगवान है। उसको भी प्रभु ऐसी बुद्धि दो कि उसके भी विचार निर्मल हो जाए, सुंदर हो जाए, अच्छे हो जाए। कारण मुझे तो उससे कोई वैर भाव नहीं है। आप ऐसा जो बोलोगे ने तो बीच वाला जो नारद होता है, नारद, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, तो वहाँ से तो गाली सुनी ना, आपको सुनाई, मगर आपने जब ऐसी दुआ की कि भाई मेरा तो इस भविष्य कोई इनके साथ लड़ाई झगड़ा वैर वैमनस्य नहीं है, बिल्कुल द्वेष भाव नहीं है, मगर कोई पूर्व भाव का हमारा होगा बाकी, इसलिए उसको ऐसी बुद्धि आ रही है। मगर मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उसके मन में भी मैत्री आवे, प्रेम आवे, वात्सल्य आवे। हम कि मेरे शास्त्रों में मेरे गुरुओं ने हमको यही बताया है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ, मैं आप बीती कहता हूँ, गैरों की नहीं, कि प्रेम ही इंसान को भगवान बना देता है। जहाँ तक प्रेम नहीं आएगा ने तो वहाँ तक इरियावई अपनी निष्फल है। इरियावई क्या है? जीव मैत्री का